राम राम। आज हम मैपिंग के थ्रू ब्लैक सी, कैस्पियन सी और इसके आसपास जितने स्टेट्स, सीज हैं और रिवर्स वगैरह हैं तो उनकी हम चर्चा करेंगे। और एक दो जैसे ईरान और सीरिया के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि ईरान के आसपास कंट्रीज़ कौन सी है। जैसे कि हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे यूक्रेन के आसपास कंट्रीज़ एक बार पूछ लिया, एक बार अफ़गानिस्तान के आसपास की कंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया, तो इस तरीके से ईरान भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ईरान, सीरिया, इज़राइल, तो हम इस पे ईरान बात करते हैं। तो ईरान के टच मतलब नेबरिंग कंट्री में है, फर्स्ट है इराक है, एक हो गया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। फिर अज़रबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, टर्की हो गया। तो इस तरीके से ये इराक की नेबरिंग कंट्रीज हो गई। ये हमको जैसे मैपिंग के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, है ना। इसी तरीके से सीरिया के आसपास की कंट्रीज़ के देखें तो नॉर्दर्न साइड में टर्की हो गया, फिर लेबनान हो गया, इसके साउथ वेस्ट साइड में, है ना। और फिर इज़राइल हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, है ना। तो इस तरीके से सीरिया के आसपास की कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। व्हाट इज़ मतलब ब्लैक सी पे चर्चा करते हैं। तो इसकी ट्रिक है लर्न करने की, बर्गर इन ट्रे। एंड यहाँ पर B4 हो गया बुल्गारिया, U फॉर यूक्रेन हो गया, R फॉर रोमानिया हो गया, ओके, G फॉर जॉर्जिया हो गया, R फॉर अगेन रसिया मतलब R फॉर रसिया हो गया, और T फॉर टर्की हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ब्लैक सी के मतलब इस तरफ सी ऑफ अजोब दिख रहा है ना। तो सी ऑफ अजोब है ना, तो ये क्रैच स्ट्रेट से ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है ना। और हम इसके बाद हम सेकंड स्टेट की बात करें तो ये ब्लैक सी के साउथ वेस्ट मतलब इस तरफ ये सी ऑफ मरमरा दिख रहा है आपको, है ना। और ये हमें एजियन सी दिख रहा है ना। तो एजियन सी और मरमरा सी के बीच में है और डार्डनेलेस स्ट्रेट, है ना, ओके। एंड सॉरी 1 सेकेंड। और सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी के बीच में है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो हमें कई बार क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये वाली स्टेट कहाँ पे स्थित है, किससे बाउंड है, तो यहाँ से हो जाता है, ओके। अब हम इस मैप में देखते हैं कि जैसे बॉस्फोरस हो गया, अब कुछ इस तरीके से डैन्यूब रिवर का आ गया, नाइपर रिवर के बारे में बात होगी, डॉन के बारे में, काकेसस माउंटेन रेंज के बारे में दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब हम ये देख रहे हैं जैसे डॉन रिवर है तो ये सी ऑफ अजोब में जाके गिर रहा है। और इसके बारे में और इधर से हम देखें तो काकेसस माउंटेन रेंजेस है, तो ये ब्लैक सी के पास में मतलब यहाँ पे काकेसस माउंटेन रेंजेस है। तो इसकी हाईएस्ट पीक है एल्ब्रस माउंटेन रेंज, इसकी हाइट है 5642 मीटर्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है ना। और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं, है ना। ब्लैक सी रिसीव फ्रेश वाटर इनफ्लोज ऑल अराउंड द बेसिन एंड रिवर्स, मतलब इस ये सब गिर रही है ना इसमें। डैन्यूब हो गया, बग हो गया, नाइपर हो गया, रियोनी हो गया, नाइस्टर हो गया, ओके। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट इज डॉन रिवर, इट इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल रसिया टू द सी ऑफ अजोव, ओके, बस इतना हो गया। फिर नाइपर रिवर हो गया, ट्रांसमाउंड्री रिवर ऑफ यूरोप, राइजिंग इन दी वाल्दे हिल्स नियर रसिया एंड फ्लोइंग थ्रू बेलारूस यूक्रेन टू दी
ब्लैक सी, मतलब लास्ट में ब्लैक सी में फॉल कर रही है नाइपर रिवर। इसी तरीके से डैन्यूब रिवर हो गया, इट इज़ सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, ठीक है। और इट फ्लोज थ्रू सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप फ्रॉम द ब्लैक फॉरेस्ट, और लास्ट में ये ब्लैक सी में फॉल करती है। एंड नेक्स्ट हो गया वोल्गा रिवर। अब ये क्या, लॉन्गेस्ट रिवर इन दी यूरोप, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और इट फ्लोज थ्रू सेंट्रल रसिया टू साउदर्न रसिया, एंड लास्ट में ये कहाँ पे फॉल होती है, कैस्पियन सी में गिर जाती है। काकेसस माउंटेन रेंजेस के बारे में अभी बता ही दिया कि ये इट इज़ a region spanning Eastern Europe and Western Asia. It is situated between the Black Sea and Caspian Sea, comprising Armenia, Azerbaijan, Georgia and some part of Russia. अब हम कैस्पियन सी पे बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक हो गई TARI के, तारीख। तो इसके यहाँ पे ये कजाकिस्तान हो गया, एंड यहाँ पे ये रसिया हो गया, ओके। देन तुर्की, मतलब T4 तुर्कमेनिस्तान हो गया, A फॉर अजरबैजान हो गया, R फॉर रसिया, I फॉर ईरान एंड K फॉर कजाकिस्तान। तो ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज हो गई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।